अच्छा एक बात याद रखना, बैक बॉन्डिंग में कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल में जाएगा तो बैक बॉन्डिंग होती है पी पाई, क्या होती है, डी ऑर्बिटल में जाएगा डी पाई। चल ठीक है बैठ जाओ, आप लोग पढ़ाई करके आए हो, तू बताओ। ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू विच थियरी? ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू विच थियरी? वैलेंस बॉन्ड थियरी कि एमओटी? एमओटी के हिसाब से ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। क्या बोलती है बच्ची, सही बोल रही है चिन्मय? वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी बोला तूने, ठीक है। चल इसको बुलाओ, आप आए थे लास्ट लेक्चर में, क्यों नहीं आए थे यार? चल फिर भी तो भी एक क्वेश्चन ट्राई कर। मैं तेरे को 3 बॉन्ड के नाम बता रहा हूँ और तीनों बॉन्ड में से ना सबसे वीक फोर्स, मतलब किस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बताने का, ठीक है। पहला है मेरा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, दूसरा है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच वन इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा अपनी दोस्त को पूछ, क्या लगता है कि इसको मालूम रहेगा, इसको मालूम रहेगा, इसको पूछ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, आपकी दोस्त आपसे पूछना चाहती है, नहीं नो आइडिया, इसको पूछ, सिडेल को पूछ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, क्या लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आ रही है तू, 3 लेक्चर कंटिन्यू आ गए रे, तेरा हैट्रिक हो गया, क्या बात है यार। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक नहीं है, तूने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है यार, तेरे को पता है वीक? अच्छा कौन बताएगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पांडे जी बताएंगे। डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट, और डायपोल इंड्यूस डायपोल से वीक है वैन डर वाल्स फोर्स। आपको याद है मैंने बोला था डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कौन से टाइप का इफेक्ट है, टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है ना, तो टेम्पररी वाला कैसा होगा, वीक होगा। वो वाले लेक्चर में तू थी, बैठ जाओ। चल तू बताओ, थोड़ा सा तो बात कर सकती है ना। क्लोरीन Cl2 कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, पोलर है कि नॉन पोलर है? क्लोरीन कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है? अरे तुम लोग ऐसा सोचने क्यों लगते हो? देख अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है ना। तेरे पास नॉन पोलर, पोलैरिटी कब आएगा? जब एक ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, तो फिर Cl2 नॉन पोलर। वाटर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। अमोनिया क्या है, अमोनिया पोलर। बेंजीन नॉन पोलर बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ CC बॉन्डिंग। बैठ जाओ, पीछे से लास्ट बेंच से, तो पीछे ही क्यों बैठती है, आगे बैठ जा, इधर बैठ जा, इनके साथ में बैठ जा, यही तेरी अच्छी दोस्त है तो दोस्त को लेके आगे बैठ जाओ। मतलब क्यों पीछे लास्ट बेंच पे बैठने गए? फोकस कर सकती है, तो कंसंट्रेट कर रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्वेश्चन का आंसर बता, बोलो सर आपको क्या करने का, आप क्वेश्चन पूछो मैं आंसर बताती हूँ, खत्म बात। सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा बताओ? यस, आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बात है यार, तूने तो बता दिया आंसर, बैठ जा। चल बताओ, ऑक्साइड्स के बारे में तुमको बताया मैंने, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम बताओ, एनी 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कोई भी 2। मदद कर अपनी दोस्त को, दोस्त नहीं है तेरी, झगड़ा है, बताओ उसको। हाँ बोल। ZNO, ये तो तू देख के बता रही है। देख एक बात तेरे को बताता हूँ, एक लॉजिक पकड़ ले, बैठ जाओ। एक लॉजिक क्या बोलते हैं पता है? मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड मोस्टली सारी की सारी वो कैसी होती है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट?
और ना कुछ ना न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। क्या होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ना तो वो एसिड से रिएक्ट कर रही है ना तो बेस से, दोनों में से किससे भी रिएक्ट नहीं कर रही है। एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन उसका है क्या? नहीं है। तो ऐसे ऑक्साइड में एनसीईआरटी में दो ही है, आपको भी ज़्यादा नहीं याद रखने, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। NO और CO, NO और CO आपका क्या है? NO और CO क्या है? न्यूट्रल, एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, और एसिड और बेस के साथ बिहेव भी नहीं करती है। कोई पूछा न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटरिक ऑक्साइड में क्या फर्क है? एम्फोटरिक ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ बिहेव कर रही है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, बट एम्फोटरिक न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं कर रही है। फिर मैंने तुमको न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखने का कुछ शॉर्टकट भी दिया था, पता है? बहुत सारी आपको ऑक्साइड दे दिया, बहुत सारी आपको क्या दे दिया? ऑक्साइड दे दिया। आपको बोला कि न्यूट्रल ऑक्साइड, सॉरी एम्फोटरिक ऑक्साइड, उसका याद करने का शॉर्टकट क्या है? अच्छा, ऑक्साइड एम्फोटरिक है ना, तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटरिक होगा। जैसे कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटरिक, तो जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटरिक है। ये वाला लॉजिक मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर ऑक्साइड एम्फोटरिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटरिक रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब है ना, एम्फोटरिक ऑक्साइड में तुमको बार बार फंसाएंगे। मेटल मालूम है देखो, नॉन मेटल मालूम है, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड ढूंढने का। मैंने तुमको MgO एसिडिक है कि बेसिक है? जल्दी फटाफट बोला। MgO बेसिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक, सल्फर डाइऑक्साइड CaO बेसिक, सोडियम ऑक्साइड है ना, फटाफट आ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO न्यूट्रल है। हाँ, अब फंसते किधर से? न्यूट्रल में तो याद है CONO, बाकी तो कुछ है ही नहीं, एग्जाम्पल में ज्यादा दिया ही नहीं है। फंसेंगे कहाँ पे? अपन एम्फोटरिक में। फिर आप बोले अरे यार ये आता था, तो उसके लिए एक शॉर्टकट क्या बोलता है? क्या बोलता है पता है शॉर्टकट क्या है? क्या कुछ तो शॉर्टकट मैंने दिया था, मेरे को लगता है तुम लोग ने लिखा नहीं क्या? शॉर्टकट क्या बोलता है? शॉर्टकट है कि अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो। क्या बोला मैंने? अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो, बोला था कि नहीं बोला था? अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो। देख, अल्लाह, अभी तू बोले सर मैं तो जय श्री राम वाला, मैं क्यों अल्लाह बोलूं? बोल, तो भी बोलने हैं, याद रखना है। इसको पेन निकाल के देना। पेन क्यों नहीं चल रहा है? क्या है ये? वो नहीं है, कुछ और है। अरे ओबी सर काटो उधर से। काटने का ही? अरे तुम लोग पहले से तुम लोग करके रखने का यार, क्या टाइम वेस्ट करते हो यार यहाँ पे। हाँ चलो, क्या बोला मैंने? एम्फोटरिक ऑक्साइड के लिए अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो। अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो, बरोबर है? अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो। मैंने बेकार गाया, मैंने बेकार गाया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, PbO, Sb2O3, FrOH थ्राइस, ठीक है, FrOH, ठीक है, ये SN2O3, ये सब क्या है? सब क्या है? एम्फोटरिक। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड आएगा तो ये याद रखना है, इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी OH लगाए तब भी। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड का लफड़ा खत्म। अल्लाह प्रभु सबकी फरियाद सुनो, मैंने बेकार गाया, ये सब क्या है? एम्फोटरिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ, अल्लाह प्रभु सब जन की फरियाद सुनो। एक रह गया, सब जन की फरियाद सुनो। ये देख, सब जन, जन बोला तो कौन? हाँ, सब जन की फरियाद सुनो। तो ऐसा नहीं बोलने का मेरी फरियाद खाली जय श्री राम सुनेंगे, ZN, समझा? तो अभी याद है, बाद में नहीं याद है तो लिख ले, एग्जाम के बाद फिर आके पूछेगा। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो आप है ना एक काम जरूर करना, सब लोग है ना मार्क्स ऐप डाउनलोड करना और PYQ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व PYQ। जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना, बहुत सारी नई नई चीजें भी आएंगी। और मैंने इतना तुमको पढ़ा दिया कि अभी तुम इसके ऊपर से थिंकिंग डेवलप्ड हो जाएगी। देख, जेई में कॉन्सेप्ट फाइनाइट है, बट MCQs
इनफाइनाइट है। तो चीज़ें मैंने ग्राउंड लेवल की सब बता दिया है तुमको। अब पीवाई की सॉल्व करने का नहीं आएगा तो डाउट लेके आने का, सर ये देखो ये डाउट है, ये मैं सॉल्व किया आया नहीं मेरे को, तब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट कर दे आई पैक, और पहला उसमें हेडिंग लिखो हाइड्रोकार्बन, एकदम जीरो लेवल से। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ाऊंगा, यहाँ से पढ़ा के तुमको एकदम आगे तक लेके जाऊंगा मैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बीच में लेक्चर मिस मत करना, नहीं आएगा तेरे घर पे कॉल करके पूछूंगा किधर है तेरा, पुलिस कंप्लेन कर दूंगा नहीं आया तो। देखा 3 हैट्रिक चांस हो गया, बीच में अभी कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो बोलेगी 3 बार तो जाके अभी मैं नहीं आती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो अपने अपने भगवान का नाम ले लो, अपने अपने अल्लाह का नाम ले लो, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिखाते जाता हूँ, लिखते लिखते तुम समझ जाओगे, स्कूल सेक्शन में भी था। तो लिखो, अ कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन is called hydrocarbon, is called hydrocarbon. They are classified into 3 type. They are classified into 3 type. उसमें एक आएगा सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, थर्ड इज अ मिस्ट्री। ये अपन बाद में देखते हैं, बताना नहीं है तो अभी बहुत। सैचुरेटेड में क्या आएगा अपना? अल्केन, अल्कीन, और क्या आएगा? ठीक है, अल्केन, अल्कीन, और क्या आएगा? अल्काइन। ठीक है, अल्केन, ये क्या है? अल्कीन एंड अल्काइन। ये वाला भी फिलहाल मैं इसको पिक्चर में लेके नहीं आ रहा हूं मैं। ठीक है, इतने में ही आज पूरा टाइम निकल जाएगा। इसमें लिख दो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना स्कॉलर हूँ, मेरे को आता है, ऐसा लगेगा, ऐसा फील होएगा अभी थोड़े टाइम, आधा 1 घंटा फील होएगा, वाह अरे कितना स्मार्ट हूँ, कितना इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है मेरे को। तो ये मत सोचना कि तेरे को आ रहा है, मैं जानबूझ के तुमको फील करा रहा हूँ कि तुमको आएगा। आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तू बहुत स्मार्ट है। विल स्टार्ट विद अल्केन। अल्केन, चलो मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपको अल्केन के बारे में क्या मालूम है। आप पहले बोल लो फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, यस दोस्त, बोल बेटा, क्या बोलना चाहता है? दिल खोल के जो मालूम है बोल दे। सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मालूम है अपने को, CnH2n+2O। अपने को ये भी मालूम है कि अल्केन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अल्केन की ज्योमेट्री कैसी होती है वो भी मालूम है। अरे sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल अराउंड 109.5। क्या आपको ये मालूम है कि अल्केन का दूसरा नाम क्या है? अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, किसी बाई चांस कहीं सुन लिया रहेगा, ICSC, IB बोर्ड, IGCSE, बाई चांस ऐसा अपन ने सुन लिया है कहीं से। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, एनी वन ऑफ यू, किसी को पता है? अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। क्या मतलब होता है पैराफिन्स का? क्या लिखा है? पैराफिन, पैरामेनाफिन्स।
पैरा मतलब क्या होता है पता है? अल्केन कैसे होते हैं? अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन अल्केन के। अल्केन के कुछ एग्जांपल, जैसे कि इसके टाइप में एक आता है वैक्स, है ना, वैक्स आता है, मोमबत्ती वाला मोम जो आता है, उसको एक कंटेनर में लो, उसको जलाओ, पिघलेगा, फिर गिरेगा, फिर पिघलेगा, फिर उसी में मेल्ट होएगा, फिर मतलब बहुत धीरे धीरे खत्म होएगा। क्या होएगा? बहुत क्या होएगा? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। लेकिन अल्केन में अगर कार्बन एटम का नंबर कम है, ये तो आ गया अल्केन कंटेनिंग हाई ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ज़्यादा कार्बन है तब। बेसिकली अल्केन जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करो ना, वो क्या है पता है? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। आपके घर पे जो गैस है, आपके घर पे जो गैस है वो कौन सी गैस है पता है आपको? ब्यूटेन गैस। और वो ब्यूटेन में भी दो वैरायटी है, उसमें से एक आइसोब्यूटेन है। वो क्या है? वो आइसोब्यूटेन गैस। अपन जो पेट्रोल, डीजल ये सब यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल फ्यूल? आइडियल फ्यूल की क्या कंडीशन है? ऑन कंबशन इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत प्रोड्यूस करेगा तो आइडियल फ्यूल है। दूसरी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूल बहुत महंगा है, ठीक ठाक हो और अपन उसको अफोर्ड कर सके, कम चीज़ में ज़्यादा एनर्जी क्या करे? प्रोड्यूस कर ले, तो वो क्या रहेगा? आइडियल फ्यूल्स। बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए नहीं, ठीक है, तो वो आइडियल फ्यूल की कंडीशन है। तो अल्केन मेरा फ्यूल में आता है। अल्केन क्या आता है? फ्यूल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। दुनिया का सबसे महंगा फ्यूल हाइड्रोजन है अभी तक का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाइड्रोजन इज यूज फॉर प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन। देखो क्या लगता है कि रॉकेट में सीएनजी भर के उड़ा ले जाएगा? ऐसा इतना पावर है सीएनजी में। क्या यूज़ करते हो? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? अल्केन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। तो अल्केन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिख लो अल्केन के बारे में। लिखो, अल्केन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक का स्पेलिंग, अल्केन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Aliphatic unsaturated hydrocarbon, it contains, unsaturated नहीं पता क्या? unsaturated है कि saturated है? हाँ, alkanes are aliphatic saturated hydrocarbon. Come on यार, कुछ भी लिखा देगा तो लिख लेगा क्या? alkenes are aliphatic saturated, it contains carbon to carbon single bond. It contains carbon to carbon single bond. It is also known as paraffins, which means less reactive. It is also known as क्या? Paraffins, which means less reactive. In alkane, all carbon atoms are which hybridized? In alkane, all carbon atoms are sp3 hybridized. In alkane, all carbon atoms are sp3 hybridized. All carbon atoms are sp3 hybridized. लिखा? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज, चलो बताओ, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n +2, ठीक है, CnH2n +2। तो आपको सबका फॉर्मूला लिखना है।
एक कार्बन रहेगा तो दो रहेगा तो चल बात मत करें। 5वां क्या आएगा? 6 हेक्सेन। 7 वाला सेप्टेन नहीं है दोस्त। 8, अच्छा ठीक है। 9 10, यस बस तुम्हारा खत्म। अभी आगे 11 12 13 बोलना अभी बंद क्यों हो गया? बोल जल्दी रप खत्म बस, हवा निकल गई। अभी आगे का बोल अभी। हाँ तो अभी सुन, अभी भर ले, ये नया भर ले जरा। क्या आएगा? क्या बोलने का? अनडेकेन। क्या बोलने का है? डोडेकेन, ट्राइडेकेन, फिर टेट्राडेकेन, फिर पेंटाडेकेन। आगे बोलो। हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। लास्ट वाले का नाम है डेकाडेकेन, बट इसका एक स्पेशल नाम भी है। स्पेशल नेम इज, क्या बोलते हैं इसको? आइकोसेन। बस 20 से ज्यादा नहीं है, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, फटाफट सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, एकदम रफ लिखो। मीथेन का क्या होएगा? मीथेन का क्या होएगा बच्चों? इथेन C2H6। चलो इतना लिख डालो। चलो डन। क्या रे पीछे वाले तुम लोग मस्ती कर रहे हो? चिन्मय सुधर रहा है तो तुम साले मस्ती करोगे यार। हाँ ये शरीफ क्या हुआ है? तुम लोग तो उधर दो यार। नहीं यार ऐसा मत करना। अभी उसको कितना ही यहाँ पे बुरा लग रहा होगा कि तुम लोग मस्ती कर रहे हो। उसको बेचारे को चुपचाप अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहे तो वो तो करने तो दो यार उसको यार। तुम लोग की वजह से ही वो अच्छा नहीं बन पा रहा है। अब एक्टिंग कर रहा है तो भी यार तेरा मस्ती सोच के उसको और गुस्सा आ रहा है। ये लोग कर रहे हैं, मेरे को क्यों ऐसा अच्छा बनने के लिए बोला है? देख मेरे को मालूम है तो अच्छा बनने का एक्टिंग कर रहा है, पर ठीक है कर थोड़े दिन, ये भी जरूरी है। तू बेटा पढ़ाई करने का तो एक्टिंग कर। करेगा तो नहीं बट एक्टिंग तो कर सकता है ना यार। ये सब चीज तेरे बुक में लिखा होना चाहिए। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बरोबर है बेटा? थोड़ी चीजें तुमको मालूम रहेंगी, थोड़ी नहीं रहेंगी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एस आइकोसेन, एस से एन ई। मैट का प्रिपरेशन हो गया तुम्हारा? केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट एग्जाम है कि पहले कुछ इसका केमिकल बॉन्डिंग का कुछ हुआ एग्जाम इसके पहले? अच्छा उसमें कितना आया था? ठीक ठाक मार्क्स आए थे? डैट में कम आए थे? डैट कितने दे चुका है केमिकल बॉन्डिंग का? कितना मार्क्स था देखो? ऑनलाइन था ना डैट? आज दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग का ट्रायल टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, थोड़े स्ट्रक्चर बना लेते क्या? है ना, थोड़े स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लिखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग अल्केन। देख ये पहला मेरा मीथेन हो गया, बरोबर है? CH4 इज अ मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। ये ओपन स्ट्रक्चर, बरोबर है? अब अपने को लुईस स्ट्रक्चर भी मालूम है इसका, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, ये हो गया इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, है ना?
फिर मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन, C2H6, कितना कार्बन है? 2, बना लेंगे ना, ये लुईस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद में ये जो है ना, ये इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। क्या है? बॉन्ड लाइन। इसके बाद क्या आता है? प्रोपेन, C3H8, 1 2 3, आ जाएगा ना? ये भी बना लोगे तुम? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अच्छा, प्रोपेन में कार्बन कितना है? 1 2 3, कितना कार्बन है? 1 2 3, तो ये 3 कार्बन क्या हो गया? प्रोपेन। 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, चलो ड्रॉ कर लो जरा। पांच तक बनाने का, ऐसा पेंटेन तक बनाने का आपको, पेंटेन तक। अच्छा, मैं प्रोपेन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर के बाद में आके तू भी लिखेगा दोस्त। ये आवाज को ध्यान में रखना, ये आवाज वाले व्यक्ति को बुला के यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाने का है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो तू कोई भी आने, थोड़ी देर में आना पड़ेगा। चलो, इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा सुन ले भाई, प्रोपेन में ये वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, कैसे होएगा? इधर से जूम आउट कैसे होएगा? सिलेक्ट कैसे? सिलेक्ट कर उसको, ऐसा मेरे को इसको लेके इधर रखने का है। मूवी कर दो ना। नहीं, उधर पेन में जाके मूव करने का ना, मूव। अरे सॉरी तो हाँ ठीक है ठीक है। चलो, इसके बाद में चलो समझ में आता है रे। आओ चलो देखते हैं पेंटेन का क्या आएगा। 1 2 3 4 5, कुछ देखना नहीं है, कॉपी नहीं करना है दोस्त, समझ के बनाने का है। कंडेंस फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको कंडेंस फॉर्म में लिखने का है CH3। अच्छा, CH2 कितने बार आया? 1 2 3। तो हम लोग जेई वाले, हम लोग ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते। CH2 इसे ब्रैकेट में डाल के 3 डाल दूं। ये समझा कि नहीं समझा? इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंस फॉर्म। बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5। कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन, ठीक है। तो अभी धीरे 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 तुमको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जा रहा हूं। क्या तेरे को कॉपी क्या करना है? नहीं 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 करूंगा बड़ा, उधर से समझ के ले। तेरे को छापने के लिए नहीं बोला, समझ के लिख। तेरा तो शूज मस्त है एकदम, स्पाइडरमैन वाला है। लाल किसका होता है? सुपरमैन, बैटमैन किसका होता है? स्पाइडरमैन का है ना? हाँ सही लग रहा है एकदम, कुछ एकदम अलग, थोड़ा अलग लग रहा है। लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है। अच्छा है, ये लोग को स्टाइल मालूम नहीं है ना। चलो अभी लिखो अल्केन माइनस H। क्या बोलते हैं अल्केन माइनस H को? क्या बोलते हैं? अगर मैं अल्केन में से एक H सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बोलेंगे उसको, पता है? बोलो बच्चों, अल्केन माइनस H कोई बता सकता है? 11th स्कूल सेक्शन में अपने को बताया था। अल्केन माइनस H इज कॉल्ड इट एज, यस, अल्केन माइनस H होता है अल्काइल। क्या होता है? अगर मेरा CH4 मीथेन है तो CH3 क्या होगा?
मिथाइल, C2H6, अगर C2H6 इथेन है तो C2H5 क्या होगा, क्या होएगा, C3H8 अगर प्रोपेन है, C3H7 क्या होएगा, प्रोपाइल, C4H10 ब्यूटेन है, बोल रहे बाबा, C4H9 क्या होएगा। अच्छा सब जगह पे मैंने ऐसा क्यों किया, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, क्या है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए ना। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, C6H6 किसका फॉर्मूला है, बेंजीन, तो C6H5 क्या होएगा, बेंजाइल। अपने को ऐसा लग रहा है पर ये नहीं होगा, बरोबर है, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो क्या होएगा सर, C6H6 बेंजीन, तो CCH5 बेंजाइल का को नहीं होएगा, नहीं होएगा। रुक बताता हूँ, एक नया बात बताता हूँ, आज तक कभी सुना ही नहीं होएगा। बेंजीन का दूसरा नाम पता है क्या है, किसी को पता है बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ फेंक लो फेंक लो, बेंजीन का दूसरा नाम बेंजाइल। अबे कुछ भी बोलेगा क्या यार, बेंजीन का दूसरा नाम बेंजाइल। सुन सुन सुन, बेंजीन का दूसरा नाम है फीन, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, फीन, समझा। तो बेंजीन अगर C6H6 बेंजीन है, फीन है, तो C6H5 क्या है, फिनाइल। अच्छा रुक 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 रुक, अभी सुन, वो घर पे जो फिनाइल है उसमें ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी रुक उस पर भी आऊंगा मैं। ये देख, ये मेरा बेंजीन है, C6H6 सब जगह पे H प्रेजेंट है कि नहीं है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना दोस्तों। ऐसा भी बना सकता हूं मैं, सर आपने ऐसा कैसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बराबर ना, देख सब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H तो रहेगा ना यार दोस्त, एक H हटा के OH लगाओ, एक H हटा के OH, क्या हो गया, ये कहां से आया इसका नाम, फिनोल, ये फीन, ये ओल, फीन ओल, फिनोल, तो इसका नाम हो गया फिनॉल, ऐसा है इसका नाम, समझा। चलो लिख लो, ये फीन का फिनाइल लिख लेना, हाँ ये बताया था शायद, तो ऐसे नाम आता है। तो अभी ये आयुपैक नेम में बहुत सारे आयुपैक नेम करेंगे, मतलब आज मैं आयुपैक नेम का अल्केन का करा के जाऊंगा, अल्कीन का करा के जाऊंगा, आपको अल्कीन और अल्कीन का 100 एमसीक्यू होमवर्क में दूंगा, लिखने वाला होमवर्क में नहीं दूंगा, बस रास्ते पे आते आते चलते चलते इसे सॉल्व कर डालोगे। तो आज के लेक्चर के बाद में तुमको एक शीट आएगा, नीट वाले ने स्टूडेंट ने भी बहुत सारा आयुपैक प्रैक्टिस किया है, कम से कम 1000-2000 स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर डाले वो लोग। अब तुम्हें जो ईमानदारी से करेगा उसको आ जाएगा। अगर तूने चोरी किया कि सर आपने एमसीक्यूज का शीट भेजा तो मैंने आंसर लिख के ले आया, मेरे को मालूम है तू चैट जीपीटी पे डालेगा, ऐसा पूरा आंसर निकलेगा, तू लिख के ले आएगा, क्योंकि तू चिन्मय है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसमें तेरा होएगा। मैं चाहता हूँ तू तेरे को 100 दिया, तो मेरे को आके बोले सर आपने 100 दिया, मैंने ट्राई किया पर मैंने 20 किया, चलेगा मेरे को। तू चोरी करके 100 करने से अच्छा है तो ईमानदारी से 20 कर, तो तेरे पास 20 क्वेश्चन तो ईमानदारी से तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सब चालू करते हैं अभी। चलो इसके बाद में टाइप्स ऑफ अल्केन क्या है अपना, टाइप्स ऑफ अल्केन। चलो कितने टाइप के अल्केन होते हैं, पहला अल्केन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, अल्केन पढ़ाया, अल्केन के टाइप्स, ले ना रखना यार बैग, नीचे क्यों फेंक दिया तू। टाइप्स ऑफ अल्केन, 3 टाइप के अल्केन। कितने टाइप के अल्केन, अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, ऊपर हेडिंग दे दो,
टाइप्स ऑफ अल्केन, और हम लोग करने वाले 3 टाइप के अल्केन। चलो बताओ क्या बोल रहे दोस्त, 2 मिनट रो, हाँ ठीक है चल लिख ले। टाइप्स ऑफ अल्केन कुछ याद है, कुछ स्कूल सेक्शन का याद आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख ना थोड़ा तो आ रहा है, याद कर। क्या हुआ, नहीं था, केमिस्ट्री पसंद नहीं देखो, अच्छा केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं पसंद था, अभी पसंद आएगा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मैं पढ़ाऊँ नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मैं तुमसे करवा के लेने वाला अभी काम, मजा आएगा देखो। टाइप्स ऑफ अल्केन में, अरे तो इतना हल्का इसे मारा तो हिल गया रे पूरा। टाइप्स ऑफ अल्केन में 3, कौन कौन से 3? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। क्या क्या बोला? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। एक एक करके लिखते हैं। टाइप्स ऑफ अल्केन, अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। पहले लिखो स्ट्रेट चेन अल्केन, इसमें लिखो all carbon atoms are present in a straight chain, all carbon atoms are present in a straight chain, all carbon atoms are present in a straight chain। ठीक है, दूसरा पॉइंट, all carbon atoms are present in a straight chain। दूसरा, 1 carbon is attached to maximum 2 carbon, 1 carbon is attached to maximum 2 carbon, one carbon is attached to maximum 2 carbon, one carbon is attached to maximum 2 carbon। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने स्कूल सेक्शन में ध्यान दिया रहेगा। तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, याद आ रहा है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, चलो टाइम दिया मैं तुमको, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, किसी को पटेली मारना है? सर मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, यस बॉस, पीछे वाला, एनी आइडिया, एनी आइडिया? नहीं आइडिया। स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा है? एन अल्केन, वेयर एन स्टैंड्स फॉर, अच्छा ये एन छोटा ही होना चाहिए, कैपिटल एन नहीं, एन स्टैंड्स फॉर, यस सही बोला उसने, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल अल्केन। ठीक है, मतलब सादा वाला अल्केन। मसाला डोसा खाने जाता है ना, बोलते हैं ना सादा डोसा, मसाला डोसा, फिर उसके बाद मैसूर मसाला डोसा, तो ये सादा वाला है, इसके बाद मसाला वाला बनाऊंगा, फिर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो एन अल्केन, नॉर्मल अल्केन। अभी देख बेटा, आपको बोला, अच्छा इसका चालू कहां से होगा? 4 कार्बन एटम से, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन और क्या है? एन हेप्टेन। आओ चलो, स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन? 4, 1 2 3 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इस कार्बन को कितना बॉन्ड अटैच है? कितना नहीं अटैच है? 3, तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास में कितना एच आएगा? 4 होता है, 2 बॉन्ड है, कितना नहीं है? कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखो दोस्त? CH2 कितना, बराबर ना? तो अब ये क्या मेरे को बताना पड़ेगा? अच्छा एक बात और याद रखो, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? ये तो स्ट्रेट चेन अल्केन में कितने टाइप के कार्बन होते हैं? 2। कौन से 2 टाइप के? प्राइमरी और टोटल कितने टाइप के कार्बन होते हैं? 4। बोलो कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो स्ट्रेट चेन अल्केन में 2 टाइप के कार्बन। कौन से 2?
प्राइमरी और सेकेंडरी। ये फटाफट तीनों बना के रखने का सब। चलो एन पेंटेन, एन हेक्सेन, आपस में डिस्कस करके अपने दोस्त के साथ में। चलो तो ये हो गया, स्ट्रेट चेन अल्केन हो गया। भाई दोस्त आगे बनाना है यार, एन पेंटेन, एन हेप्टेन तुम्हारे लिए दिया हूँ प्रैक्टिस करने। क्या रे, क्या कॉपी कर रहा है? फटाफट खुद से बनाना। एक बोला तो बाकी दो चार खुद से बना डाल। डन। और भी होता है ना इसके लिए, और भी होता है। पेंटेन बना, एक तेरे लिए बनाना जल्दी। एन पेंटेन बैठा क्यों है यार तू? चिन्ह में क्या कर रहा है यार? ये एन पेंटेन बनाया। चलो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन बना डालो। चलो स्ट्रेट चेन अल्केन हो गया। अब क्या आता है अपना? ब्रांच चेन अल्केन। देखो ब्रांच चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन, उसमें अपने पास दो वैरायटी है। उसमें पहला है, क्या लिखा बच्चों? ब्रांच चेन अल्केन में मेरे पास दो वैरायटी है। क्या लिखा है? आइसो अल्केन। क्या है? तो आइसो अल्केन में सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आना चाहिए। लिखो अल्केन इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। अल्केन इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। One methyl group is present on the second carbon atom. आओ चलो देखते हैं। अरे भाई सुनना जरा, फर्स्ट अक्षर क्या लिखा है पढ़ो। पीछे सेकेंड लास्ट बेंच है, बच्चे झगड़ा मत कर, जाने दे, जाने देना, माफ कर देना, छोड़ना। चलो क्या लिखा? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो कितना कार्बन? 4। एक कम करो उसमें से 3, तो स्ट्रेट चेन में 3 बना लेने का। कितना बनाने का स्ट्रेट चेन में? 3। क्यों मैं 3 रख रहा हूं? क्योंकि एक तो मेरा ब्रांच में आएगा ना, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप बोले तो देखा ना, मिथाइल मतलब क्या होता है? देखो देखो देखो, क्या? हाँ समझा? आइसोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5, एक कम करो 4। किधर से भी सेकंड ले सकता है, लेफ्ट से ले या राइट से ले। सेकंड कार्बन पे क्या? CH3। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इस कार्बन पे H कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? 4 वैलेंसी में से 3 सेटिस्फाइड है। 1 कौन से टाइप का कार्बन हुआ है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? प्राइमरी कौन बोल रहा है? टर्शरी ना, 3 कार्बन को अटैच है। यहाँ पे कितना आएगा? ये क्या आएगा? H लगाने को आ रहा है कि नहीं? इधर कितना H आएगा बोलो? 1 कौन बोल रहा है? गद्दा है क्या? 4 में से 2 बॉन्ड लगा है ना, 4 होना चाहिए, 2 बॉन्ड है, 2 नहीं है। इधर कितना आएगा?
इधर इधर। ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी की सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन। चलो फटाफट लिख डाल देता। सुन सुन मैं बताता हूं। अरे स्टूडेंट, आइसोपेंटेन का कंडेंस फॉर्म अगर मुझे लिखना रहेगा तो एक CH को कितना CH3 अटैच है, 3 का है रे, 3 दिख रहा है देखो, 2, तो एक CH को 2 CH3 अटैच है और एक CH2 अटैच है और एक क्या अटैच है, CH3। ठीक है, इसके बाद में आइसो ऑक्टेन आइसो हेक्सेन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। आइसो एक कम होएगा ना, फिर तो 5 लेना है ना। ये CH3, ये CH3, CH2, CH2, CH3। एक CH को कितना CH3 अटैच है इसमें भी, 2, ट्वाइस। अब CH2 कितने बार है, 2 बार है। समझा? कंडेंस फॉर्म भी लिखने को आना चाहिए। चलो डन, आगे बढ़ते। चलो बढ़ते आगे। आइसो अल्केन सबको समझ में आ गया। इसके बाद होता है नियो अल्केन। आइसो के बाद क्या, नियो अल्केन। पहला डेफिनेशन लिखेंगे, नियो अल्केन। लिखो, अल्केन इन विच सेकेंड कार्बन एटम इज अटैच टू कितना मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप। लिखो, अल्केन इन विच सेकेंड कार्बन एटम इज अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप। अल्केन in which second carbon is attached to क्या, कितना मिथाइल ग्रुप, second carbon atom is attached to 2 methyl group. अच्छा, हम लोग ट्राई करेंगे क्या? अगर मैं नहीं बताता तो आप ट्राई कर सकते हो, एक बार जरा ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई करो और लिखो जरा आंसर। दूसरा माइक तो यार अटक रहा है, कर 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 अटक रहा है बीच बीच में, बराबर से ये बैठ नहीं रहा है बराबर से। नियोपेंटेन में क्या आएगा, कितना लू रहेगा बाबू, स्टेट चेन में कितना रहने का, 3, 4 नहीं बोलने का क्योंकि 2 ब्रांच है अब की बार। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, बहुत सारे लोग का गलत हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर वाले कार्बन पे कितना एच आएगा, एक भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इधर आएगा 3, इधर आएगा 3। थैंक यू। बोलना दोस्त। अगर कुछ ज़्यादा ही कार्बन हो तो फिर उस साइड पे भी दूसरे कार्बन में डाल सकता हूँ क्या, 2? कहाँ पे, मतलब एग्जांपल 1 2, हाँ ऐसे 2 डाल सकते 1 2 3 4 5 हेक्सेन है ना, तो 4 लेने का, कितना लेने का, सेकंड इधर से ले या इधर से ले, किधर भी ले सेकंड। चलो
कंडेंस फॉर्म क्या होगा? एक सी को कितना CH3 लगाए? 4। ये नियोपेंटेन में ये इसका कंडेंस फॉर्म है। इसका कंडेंस फॉर्म क्या है? एक CH3 को कितना CH3 लगाए? क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? कंडेंस फॉर्म भी लिखते जाओ। चलो, आइसो हो गया, नियो हो गया। अब आता है अपना 2 टाइप हो गया ना, बोला था ना 3 टाइप के। क्या लिखा है? साइक्लो अल्केन। अच्छा, साइक्लो अल्केन है ना, सुन रहे हो बच्चे लोग? अल्केन के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, CnH2n+2 को फॉलो। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n। क्या है फॉर्मूला? CnH2n। CnH2n साइक्लो अल्केन। सुन रहे भाई? ये देख, आपको बोला है क्या? आप बोलोगे ट्रायंगल है। केमिस्ट्री वाला बोलेगा ये क्या है पता है? साइक्लो और 3 कार्बन है, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। क्या ये? अगर ये साइक्लोप्रोपेन है तो ये क्या है? साइक्लो। और ये क्या है? और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपेन को मैं, सुन रहे भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम लोग जेई वाले हैं, हम लोग के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखने का अपने पास टाइम नहीं है, अपना जेई वाले अपन, है ना। एक्चुअली टाइम तो बहुत है, फालतू बैठे हैं, लेकिन लिखना नहीं है। एक्चुअली देखे जाए तो टाइम बहुत है अपने पास। ऐसे कौन लिखता है रे आज के ज़माने में? ऐसे लिखा ना बस हो गया। समझ लेने का कि एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है। अरे भाई, एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2। अच्छा एक बात बताओ, साइक्लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? C3H कितना होगा? 6। तो इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? लिख डालो। चलो हो गया। अरे ट्राई तो कर, बना ना साइक्लोप्रोपेन, बना। साइक्लोप्रोपेन मतलब ट्राइंगल। हाँ, साइक्लोब्यूटेन मतलब 4, साइक्लोपेंटेन में 5 6, उसके नीचे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले। हाँ ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे बस। इसका क्या आएगा? C3 लिखना, C3। H कितना आएगा बेटा? हाँ, इसका क्या होगा? C4H। इसका C5H। इसका C6। हाँ, C6H10। हाँ, C6H12 साइक्लोहेक्सेन में ना। अभी तक IUPAC आया नहीं है, ये तो अपन इसे ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, बेसिक्स बता रहा हूँ। अब चालू करते, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते IUPAC नेम। ठीक है, चलो IUPAC नेम ऑफ, अब हेडिंग डालो IUPAC नेम ऑफ अल्केन। IUPAC नेम ऑफ अल्केन। IUPAC नेम ऑफ अल्केन। चलो स्टार्ट करते हैं, IUPAC नेम ऑफ अल्केन स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट मेरे साथ में पहले स्ट्रक्चर बना लो। बिल्कुल भी लेट मत करना, ऐसा रपा रप पहले स्ट्रक्चर बना के लो। फिर उसके बाद अपन नेमिंग करेंगे। लास्ट बेंच वाले आप लोग रेडी रहना, क्योंकि IUPAC नेम स्पेशली मैं लास्ट बेंच वाले बच्चों को बुला के ही उनको बोलता हूँ चलो इसका आंसर बताओ भाई, तो देख लेना। तो चिन्मय तो आज सेफ है, चिन्मय तो टेंशन मत ले, तू आज तेरे को नहीं बुलाऊंगा, आज तेरा ऑलरेडी तेरा गेम हो चुका है।
क्या हुआ था किशन सर के लेक्चर में? हाँ, बाहर निकाल दिया था तेरे को सर ने? क्या यार, मैथ्स के लेक्चर में तू मस्ती कर रहे हैं? जेई में तेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है यार, तेरी नैया मतलब पार लगाने वाला सब्जेक्ट मैथ्स है, तो अपनी नैया खुद ही डुबोए दे रहा है। अरे टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, फटाफट लिखो। चलो अच्छा देखो अपन क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर दे। क्या है ये आयु पैक, चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, मेरे साथ में ही लिखना तुम भी। अभी मैं पहले बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वैसे नहीं है। प्लीज राइट अलोंग विथ मी। सबसे पहले रूल, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का। जाने दे 10 तक हुआ ना, बाद में देख 5-6 लिखा है ना, बस अभी तो लिखते लिखते देख। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिलेक्ट कर लिया? अब मैंने इसको नंबरिंग दे दिया। कितना कार्बन स्टेट चेन में? 3। पेरेंट अल्केन कौन होगा? 3 कार्बन होते हैं तो उसके बाप का नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो 3 कार्बन है तो उसका पेरेंट अल्केन क्या होगा? प्रोपेन। लेकिन सेकंड में कुछ लटक रहा है। अरे क्या लटक रहा है? क्या है? CH3 मिथाइल। तो 2, अच्छा 2 के बाद में ये डैश डाला, उसका मतलब हाइफन है। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा, सब कैसा आएगा? स्मॉल लेटर। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख डालो। टू मिथाइल प्रोपेन। चल दोस्त, दूसरा इसमें अच्छा नंबरिंग है ना, यहां से मत करना। जहां से ब्रांच नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग। हाँ, रूल बोलता है जहां से ब्रांच नजदीक वहां से नंबरिंग। कितना कार्बन है? 2 कहाँ है रे दोस्त? 4। मतलब उसके बाप का नाम क्या है? ब्यूटेन। और कहां पे क्या लटक रहा है बता दो? 2 पे कौन लटक रहा है? मिथाइल। तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये तो आपको आता है, ये कितना सिंपल है, आता है हमको। बोलो बच्चों क्या आएगा? 2 मिथाइल पेंटेन।
चलो जिसको कौन फोर्थ वाला ट्राई करेगा? चलो फोर्थ वाला कौन ट्राई करेगा? आप ट्राई कर सकते हो। बोलो फोर्थ वाला आप ट्राई कर सकते हो, रॉन्ग होएगा तो चलेगा। बोलो भाई। ठीक है, थोड़ा और सही कर। 2,2 थोड़ा गलत है। एक मिनट, 2 नंबर पे कितना मिथाइल लगाए हैं? तो 2,2 एक इसके लिए और एक इसके लिए, टोटल कितना मिथाइल है? और स्ट्रेट चेन में कार्बन 3, तो 3 मतलब प्रोपेन। ये ले, कितना सिंपल है। चलो फिफ्थ वाला पांडे जी बताइए, फिफ्थ वाला। फिफ्थ 1 2 3 4 बोलो बच्चों। हाँ 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो आओ देखते हैं आएगा। आओ सब करते हैं, चलो आओ देखते हैं। 7th आपने लिख लिया है। चलो 8th वाले का नाम बताओ। 8th वाले का क्या आएगा? हाँ 8th वाले का 3-ethyl पेंटेन राइट आंसर है। चलो आगे आइए। 9th वाले पे नंबरिंग यहां से ये नजदीक आ रहा है ना सेकंड पे। अच्छा अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आता है कि इथाइल आता है? ABCDEFG में क्या पहले आता है? इथाइल। कितने नंबर में इथाइल लगा है? 4, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। कितना कार्बन है स्ट्रेट चेन में? 6 तो क्या आएगा? हेक्सेन। यहां से नहीं करेंगे ना नंबरिंग, सेकंड पे ब्रांच मिल रहा है, सेकंड पे नहीं मिल रहा है ब्रांच, मिलना चाहिए नजदीक ब्रांच मिलना चाहिए, नियरेस्ट ब्रांच। बोल कहां पे? हाँ तो लिखा तो है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 2 बार है ना, एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए। हाँ ओके 10th वन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है ना। चलो 10th जो नहीं लिखेगा उसको नहीं आएगा, पहला रुते को बोल रहा हूँ, लिखेगा नहीं तो आएगा नहीं। 10th बोलो क्या नाम है तेरा? लिखना, नाम तो लिखना। अच्छा धैर्य, क्या नाम है? धैर्य अदोही, अदाही है। ADA क्या है? अच्छा ओ नहीं है ना। इसका नाम क्या है? ये वाले बच्चे का नाम, चश्मे वाले का? हाँ हर्षवर्धन। चलो हर्षवर्धन 10th वाले का बताओ। यस तो क्या हो गया? 2,3,4 ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन है स्ट्रेट चेन में? 5 तो क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है वेरी गुड।
अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 11 में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? लेकिन राइट से क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड में नहीं चाहिए, नजदीक मिलेगा उसको भाव देने का। हाँ बोलो क्या आएगा? यस, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। आजू बाजू वाले के साथ में डिस्कस करके करो, डिस्कस कर, तू अपने बाजू वाले के साथ डिस्कस कर, तू भी थोड़ा बात कर, अच्छी बात कर उसके साथ में, थोड़ा बात करने का बाजू वाले के साथ में। सब अच्छे लोग हैं यार, तुम लोग तो करते हो, तो तुम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। कितना है बोल, लास्ट वाले का। ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ट्राई कर रहा है ना? क्या बोलता, आएगा ना सब? क्या बोलता है दोस्त, हैरी पॉटर आ जाएगा कि नहीं अपने को? ए तुम लोग आपस में डिस्कस करके इधर मेरे को 9th वाला 11th वाला बताना, बॉयज 11th वाला बताना, आपस में डिस्कस कर ले। सर आ गया सर, 2 मिथाइल 3,4 इथाइल सर। क्या? 2 मिथाइल 3,4 इथाइल पहले अल्फाबेटिकली ना यार, क्या किया है रे? सही है, वेल डन। ए लास्ट वाले का नाम क्या लिखा बोलो, लास्ट वाले का? पहले मिथाइल लिखा कि इथाइल? पहले इथाइल आएगा। लास्ट वाले का नाम 3,4 डाइथाइल। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन डालने का, डैश याद रखना। 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ये अपना राउंड 1 था, 12 स्ट्रक्चर। धीरे धीरे इधर से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये राउंड 1 था, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे देख के फटाक से क्लिक नहीं होएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाने का है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, चलो आइए जरा। चलो डन। क्या लग रहा है, इजी है? नहीं है इजी, पर वो क्लिक नहीं हो रहा है अपने को कि क्या कर, नया चीज क्या है इसमें, चालू कहां से करें। है इजी, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है बच्चों अपने को? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन, सबसे बड़ा चेन यही होएगा, बरोबर है। अब नंबरिंग कहां से करने का, ऊपर से करूं कि नीचे से करूं? क्योंकि 2 पे ब्रांच है, इधर तो बहुत दूर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 9 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऐसे दिख रही है, ये भी ले सकते हो ऐसा वाला, दोनों में सेम ही कार्बन है। नंबरिंग कहां से करने का आप डिसाइड कर लेना। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बताओ। अच्छा बताओ, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितना है? 15th वाले में 9 है। कैसे देख रहे हो तुम? ऐसे? क्या तुम भी ऐसे ही देख रहे हो? ठीक है, कहां से नंबरिंग होएगा, ऊपर से कि नीचे से? ओके फाइन। चलो इसमें ऐसे देख पा रहे हो क्या? बरोबर ना? ये 1 2 2 ब्रांच है, उधर एक भी नहीं है। चलो अब तो लिख सकता है ना दोस्त। चलो एक बताओ, एक फर्स्ट वाले का बताओ। चलो
पहले क्या लिखने का बच्चों, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इथाइल। चलो बोलो उसके बाद क्या लिखने का, 2 पे एक मिथाइल है और दूसरा किस पे, ठीक है, तो 2,3 हाइफन डालने का, फिर कितना मिथाइल है, डाई मिथाइल, कितना कार्बन आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या आएगा, 9 नहीं, बस बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। चलो ये जल्दी करो, चल भाई हो लास्ट बेंच में से तेरे बाजू वाले को बुला, आ जाओ। ये ले कोई भी, हाँ लिख दे, 15 16 में जो लिखने का वो लिख। और इसके बाद में दोस्त तू आएगा, क्या लिखा है पढ़ो, ये सही है क्या, बरोबर है, जा तेरे बाजू वाले को भेज, इधर वाले को, चश्मे वाले को। अरे हाथ में लिख के मत आ, चीटिंग मत कर, चेंज कर दूंगा स्ट्रक्चर यहाँ पे आके। हाँ दोस्त, तू ये वाला लिख, क्योंकि तू वो वाला तू प्रैक्टिस करके आया है, इधर आ, ये लिख, ये वाला लिख, नहीं नहीं तू लिख, वो सब तो इग्नोर कर, तू नंबरिंग कर, पहले नंबरिंग कर, नंबरिंग कर दोस्त, ए उसको मदद कर थोड़ा, दिखा, यहाँ पे 3 कार्बन के बाद है, ये देख, ये बच्चे लोग 14 में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से कि नीचे से, एक मिनट, 3 नंबर पे इथाइल है, मिथाइल है, 3 नंबर पे इथाइल है, बड़ा कौन है, मिथाइल है कि इथाइल, यहाँ से नंबरिंग कर, क्योंकि इथाइल बड़ा है, यहाँ से कर, हाँ क्यों कर रहे, क्योंकि इथाइल, इथाइल बड़ा है ना, 2 कार्बन ना, इसके लिए। हाँ अब है ना, ये है ना बेटा मिथाइल है और ये इथाइल है, अल्फाबेटिकली क्या आता है तेरा, मिथाइल का एम आता है, इथाइल का ई आता है, हाँ तो क्या लिखेगा, हाँ क्या लिखेगा, लिख, क्या लिखेगा, हाँ तो लिखना 3 इथाइल 6 मिथाइल, हाँ तो 3 इथाइल, कितना मिथाइल होगा, 2,6, हाँ 3,6 डाइथाइल, 3,6, ए भाई इसको लिखा सही क्या, गलत लिख रहा है दोस्त, ये देख 3 पे इथाइल, तो पहले 3 इथाइल लिख, 3 हाइफन इथाइल लिख, ई बड़ा, हाँ ई बड़ा,
टू कोमा सिक्स, ई बड़ा किया 2 मिथाइल दे तो कितना कितना क्या ले? यस वेरी गुड, डाई मिथाइल। हाइफन हाइफन 6 के बाद हाइफन देने का। हाँ कितना है इसका? नहीं डाई मिथाइल में नहीं कितना आएगा। है टोटल कितना है? और नहीं नहीं अब सब स्मॉल, ठीक है। अब कितना कार्बन है मेरा बेटा? 7। 7 मतलब बोले तो क्या होता है 7 मतलब? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसको कुछ 7 मतलब क्या चाहिए? 7 कार्बन। 6 होगा। नहीं नहीं चाहिए क्या? 7 है 8 है, कितना कार्बन है? 8 कार्बन। क्या बोलते हैं 8 कार्बन वाले को? क्या बोलते हैं? इतना देखो आता नहीं है, लिख ऑक्टेन। ऑक्टेन समझा गया? क्या यार थोड़ा प्रैक्टिस करा है। अभी ऑर्गेनिक में पहले लेक्चर में तू मस्ती करेगा तो कैसे चलेगा? चलो डन, बोलो क्या आएगा? 5,8 ये बोलो 16 का 5,8 डाई डाई मिथाइल है जीता है। हाँ डाई इथाइल। आगे बोलो 2 डाई मिथाइल डेकेन। चलो यहां तक तो हो गया। अभी एक सिंपल स्ट्रक्चर दूंगा बट आप उसका नाम गलत लिख दोगे। अब तुम लोग बोलोगे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको पहले से ही मालूम है, हम लोग लिख देंगे गलत। तो मैं बोलता हूं तुम ट्राई कर लो। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है बट 90% लोग इसका गलत आंसर लिखने वाले हैं। चलो ट्राई करो। कितना हो गया अभी तक स्ट्रक्चर? 16 हुआ ना? कितना? आराम से आराम से। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? क्लास में बैठा है यार, तो फ्लो में गाली दे रहा है। तो फ्लो बहुत अच्छा है, गाली देने का एकदम फ्लो बहुत अच्छा है, रिदम बहुत अच्छा है एकदम। इतना फ्लो में दे रहा पता भी नहीं चल रहा है, मस्त दे रहा था। किसको बोल रहा था ये? क्या है यार, अच्छा गाली देते रहे। स्मूथ जा रहा है एकदम, मतलब ऐसा पता नहीं चल रहा, बुरा सुनने वाले को बुरा भी नहीं लग रहा है, एकदम प्यार से गाली दे रहा है रे तो एकदम, है ना? कोई ऐसा माइंड भी नहीं कर रहा है। चल आजा, भेज उसको, आजा दोस्त। ट्राई करते हैं, देखते हैं जितना फ्लो में गालियां दे रहा है उतने फ्लो में आंसर लिखता है कि नहीं। देख मैं देखो कुछ नहीं डांटूंगा। पेज कहाँ जाए? ये येलो वाली पेन ले ले। अच्छा था ना फ्लो? अच्छा था ना? मस्त तेरा था। चल पहले वाले में भी कर सकते हैं, पहले वाले में भी कर सकते हैं। वो क्या करो, पहले वाले में दे चेंज कंटिन्यू कर सकते हैं। जो तोड़ गया यार, तो भी सबसे नहीं लिया होगा ऐसा, इधर भी करेगा। चलो, आप लोग ने मैक्सिमम लोगों ने भी यही लिखा है। गलत है दोस्त, गलत गलत हो गया ना जरा। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। आपने 3 कार्बन आते वाली चेन ली है, आप आउट हो गए सर। ये देखो इस चेन में कितने कार्बन है?
5, ये हो गया मेरा 2, ये 3 और ये 4, 5। यही तो सिखाना है। ये ले सही कर दे, मिटा दे, ये भी मिटा दे, आराम से आराम से। मैं बैकग्राउंड की आवाजों को ध्यान मत दे। चले ले 2,2 बार बार क्यों यार? 3,3, हाँ दोस्त, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये किसी ने भी नहीं लिखा था, लिखा था तुम लोग ने? ठीक है, तो याद रखने का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। चलो इसके बाद में कौन आएगा? चल आप आओगे, ट्राई करेगा एक, ट्राई करके थोड़ा ना कुछ गाली वाली नहीं दे यार। देख तू सुधर गया तो ये सब बदतमीज हो गए रे। चिन्मय से बेकार तो नहीं है यार तू यार, ये सुधर गया है मतलब क्या है यार? तू कैसे ऐसा हो सकता है? तू तो अच्छे बैठ के आंसर भी दे रहा है। भेज तेरे दोस्त को भेज। क्या बोलती है बच्ची? आंसर बता रही है। 2, 3, 5 कैसे आया? अरे तो बोलना बेटा, नहीं आता, इधर देखना। ये C2H5 का मतलब क्या होता है पता है? देख मैं ब्रेक करके लिखता हूँ बच्ची। ये C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बोलती है? बरोबर है? डाउट क्लियर हो गया तेरा? ये C2H5 ऐसे को ऐसे ओपन करके लिख दिया। आइए सर, आने दो उसको। यस सर, आइए। कमांडो एकदम जवान, एकदम आर्मी का जवान लग रहा है। यस, चाय पिएगा? 2 कप रखना भैया, तो राइट होएगा तो इसको चाय पिलाएंगे। और इनकेस अगर रॉन्ग हुआ ना, देख। अच्छा डैंड्रफ क्यों से ये कटकटा है क्या? यार गलत हो गया है, क्या है यार, फालतूगिरी कर रहा है। क्या किए? 2,5 डायल आएगा ही नहीं, जा चल बस। कुछ भी लिखता है, कुछ भी लिखता है। ऐसे ही थोड़ी होएगा सब। तू एक ही फ्लो में एक ही ट्रेन पकड़ ले, बस वही रिदम में जा रहा है, गलत है। ये लोग भी लिखे, बोले अरे हमने भी तो यही लिखा है, क्या गलत क्या है सर? कुछ भी बोलते हैं। देख कभी भी याद रख, सेकेंड पोजीशन पे C2H5 रहेगा, तो नंबरिंग का जरा ध्यान रखो ना। ये चेन क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? जो ये बच्चे ने सिलेक्ट किया है, उसके साथ साथ में मैक्सिमम लोगों ने वही चेन सिलेक्ट किया है। ये चेन क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आ रहे हैं ना। अपना फायदा देखो ना, फायदे वाली चेन सिलेक्ट करो ना यार। ये वाले चेन क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तुम? अब देख कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन आइटम वाली चेन सिलेक्ट करना। क्या है यार?
चलो अभी कौन आएगा? वो सेकेंड लास्ट बेंच वाले बच्चे को भेज। आजा दोस्त। आजा। अरे डर मत, आजा। इसके बाद है ना, तू जिसको बोलेगा उसको बुला लेंगे, लेकिन किसी को रिपीट मत कराना। हाँ ये अभी देख, मैं देखो थोड़ा मदद भी करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर ये CH3 नहीं होता तब ये कंपाउंड का नाम क्या था? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ना, अब मिथाइल अटैच है तो क्या नाम होगा? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। लिख, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ ठीक है। 20 वाले काम, ये हैंडराइटिंग इग्नोर करो। हाँ 20 वाले काम। अच्छा ठीक है, जो लिखा है वो रीड करके बता। ठीक है, हम लोग हैंडराइटिंग इग्नोर कर रहे हैं। अब रीड करके बता क्या लिखा है। गाली लिख दे रहे, तू तो MC लिख दिया। हाँ बोल, क्या आएगा? साइक्लो, और मैं ये देख रहा हूँ कितना कार्बन है इधर? एक तो कितना? 2 ट्राइप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन क्या है? ये ट्राई, ये बोला मैंने। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हाँ क्या भी उसको बोल रहा है गलत गलत, और वो बोलेगा तो लिख देगा क्या? मेरे को लगा सही बोला। चल तेरे बाजू वाले को बुला। आजा दोस्त, तू भी आ। अरे तो क्यों समझ रहा है? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो ये क्या आएगा? तो उसका क्यों समझने गए? अच्छा 21 में नंबरिंग कहां से करेंगे दोस्त? थोड़ा सा नंबरिंग कहां से करूं? मिथाइल से करूं कि इथाइल से करूं? कर नंबरिंग। इथाइल, मिथाइल, साइक्लोब्यूटेन। एकदम सही। क्या सही रे, गलत है क्या रे? इधर नंबरिंग क्यों करेंगे? एक कदा है क्या यार? तो क्या नंबरिंग? फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ यस 3, इसके बाद हाइफन। इथाइल के बाद हाइफन, पहले भी बाद में भी। 3 के पहले भी हाइफन। अरे हाइफन डाल। चा उतना इग्नोर जा, उतना अंडरस्टेबल है। जा उतना चलता है। स्पेलिंग को बीच में मत ला यार। 22 नंबरिंग कहां से करने का? यहाँ पे एक ब्रांच है कि यहाँ पे 2 ब्रांच है? 2 ब्रांच है। चलो अब आएंगे सब मस्ती करने वाले बच्चों के ब्रांड एम्बेसडर, वन एंड ओनली चिन्मय। आइए सर, आइए। तू सही लिखा तो तेरे लिए एक चाय मैंने अभी तक बचा के रखा है, ठीक है? ये सही लिख के जाओ और ये चाय तुम्हारी। थोड़ा इधर से लिखना है तो उतनी जगह में लिखेगा कैसे? बराबर है दोस्त। आगे पेरेंट नेम, क्या बोलते हैं? इसको करेक्ट करो। जा, अभी चाय नहीं दूंगा। साइक्लोब्यूटेन नहीं लिखा, जा।
कुछ भी करता है, समझा? दो बार 1 कॉमा लिखना पड़ता है। दो लिख ना पाए, दो बार है ना, दोनों मिथाइल के लिए एक एक है। ये क्या है? 1 2 3 4 चलो यहां तक समझ में आया? कितने स्ट्रक्चर हमने बनाए? 24 बनाए ना। अच्छा, अभी इसके बाद में बाकी तो आ जाएगा ना तुमको, 22 23 24 आ जाएगा। जितने भी स्ट्रक्चर बनाए अपने 22 23 कितने बनाए? 24 है। उसका बॉन्ड लाइन बनाते हैं। चलो हेडिंग डालो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हेडिंग डालो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हेडिंग डालो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फर्स्ट आईयूपैक था ना, उसका नाम पढ़ो जरा। फर्स्ट आईयूपैक का नाम क्या है? फर्स्ट आईयूपैक मेरा क्या था? क्या था? 2 मिथाइल प्रोपेन था ना। पहला 2 मिथाइल प्रोपेन ही था ना। इधर देख दोस्त, थोड़ा सा देख ले, बाद में खुद ही रपरप बना डालेगा। पीछे देखने का क्या है? प्रोपेन। ये ले हो गया प्रोपेन, बराबर है। मिथाइल बोला तो ऐसे एक झंडा गाड़ देने का, हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर बताओ, दूसरा बोलो। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। कहां झंडा गाड़ने का? इधर भी कर सकता है, इधर ऐसे नीचे भी कर सकते हैं। एक इथाइल वाला बोलो। इथाइल किस में आ रहा था? 4 पे आ रहा था क्या? 4 पे इथाइल है क्या? कि पांचवे में? किस में इथाइल? किस में? 9th के पहले कोई भी इथाइल वाला नहीं है। 8वें है। 8वें का नाम बोलो पहले, क्या है? 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब कितना कार्बन? 5। 1 2 3 4 5। 3 इथाइल ना। 1 2 3। ये ऐसे किया तो मिथाइल हो गया, ऐसे किया तो क्या होगा? इथाइल। ऊपर भी कर सकते हैं सेम ऐसा। और बताओ इथाइल वाला और क्या है? 9th वाला बोलो। 9th वाला क्या है? 4 इथाइल हेक्सेन मतलब कितना? 2 3 4 5 6। 4 इथाइल, 1 2 3 4। ऐसे झंडा, और ये झंडा उड़ रहा है इथाइल। मिथाइल कितने पे? 2 पे। तो अब ये नंबर आप यहां से करो, यहां से करो, आपके ऊपर है, किधर से भी चलेगा। समझ गया ना? साइक्लिक कंपाउंड में हो। साइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट क्या है? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये ले हो गया। फिर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये ले हो गया। फिर 1 इथाइल 3 मिथाइल सम हो गया। समझ गया ना? समझ गया कि नहीं? फटाफट बना डालो। चलो इधर से कॉपी करके नहीं, खुद अपना अपना लिखो। चलो बॉन्ड लाइन अपना अपना, बॉन्ड लाइन अपना अपना। वही स्ट्रक्चर के बाजू में नाम लिखे रहोगे तो पेंसिल ये पे या फिर कोई अलग कलर के पेन से बना दो उधर ही बाजू में।
पहले वाले का तो स्ट्रेट आएगा, पहले वाले का तो पूरा स्ट्रेट आएगा। ऐसा नहीं आएगा, इसको अच्छा से इधर जाएगा, इसका एक नाम तो डालना पड़ेगा। हाँ, ब्यूटाइल बोल। चलो हो गया, ऑलमोस्ट सबको सब आ गया है। ये लास्ट 4 स्ट्रक्चर है। हाँ क्या डाउट है बेटा? डाई मिथाइल एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। डाई मिथाइल ऐसे ऊपर करके ऐसे, नीचे करके ऐसे, ठीक है, 2 रहेगा तो एक ऊपर नीचे। ये लास्ट 4 स्ट्रक्चर है। आपको एक भी नहीं आएगा तो प्लीज ट्राई मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बाकी सब तो सेम है लेकिन ब्रांच कॉम्प्लेक्स है। ब्रांच क्या है? स्ट्रेट चेन तो यही लूंगा, अरे लेकिन ये ब्रांच को क्या बोलूं? देख सब सिंपल है, खाली ब्रांच इसकी कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। मान लो कि ये भी एकदम सिंपल है, कोई लफड़े वाला कोई नहीं है। बताओ स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां से नंबरिंग करो? इधर से 5 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रांच 4 पे कितना है? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल में भी कुछ लगा है। क्या लगा है प्रोपाइल में? 2। समझा गया? प्रोपाइल ये समझा, 4 लिखा क्योंकि 4 पे, प्रोपाइल पीछे क्योंकि 3 है, 2 पे मिथाइल। पूरा कार्बन कितना है? 8। तो क्या आएगा? ऑक्टेन। समझा? चलो वैसे ही ये वाला करके बताओ। अच्छा इसमें इधर देख दोस्त, 1 2 3, तो प्रोपाइल पीछे लिखेंगे, आगे का लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। चलो ये 1 2 3 ये करके बताओ। एक मैंने बताया है, बाकी आप करके बताओ। नहीं आया तो बाजू वाले के साथ में डिस्कस करो। चलो इसका नाम बताओ, क्या आएगा बोलो? कहां से नंबरिंग करेंगे? 4 3 4 पे इधर ब्रांच है,
5 पे, तो यहां से कर देते हैं ना, सही है, नंबरिंग सही है। ये बच्चों बोलो इसका नाम क्या है, कौन सा ब्रांच बड़ा है? हाँ, यहाँ पे 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, इथाइल आता है कि प्रोपाइल आता है? इथाइल। तो 4 बरोबर है, 1 पे ही मिथाइल है ना, 1 मिथाइल इथाइल, समझा? फिर 6, 3 कार्बन है प्रोपाइल, लेकिन कितने पे ब्रांच है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? 10 कार्बन है, डेकेन। चलो लास्ट का 2 लिखो और जाओ।